अंदर से बाकी ठीक है। एक बिना दीवारों की पाठशाला गिरा दे। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूँ वहां से जहाँ हमने कल को छोड़ा था। कल को हमने एक पेंडुलम में जिक्र किया, याद है सबको? अब क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि हमने पेंडुलम की बात क्यों की? मुझे ऐसा लग रहा था कि हम बात तो तार की कर रहे हैं और फिर अचानक कहीं से पेंडुलम आता था। थोड़ा अब सबको समझाएंगे कि हमने पेंडुलम का इस्तेमाल, अच्छा थोड़ा उल्टा कर दिया। जिनके समझ में नहीं आया हो कि पेंडुलम का इस्तेमाल क्यों किया है वो हाथ खड़ा करे, क्योंकि कोई कम ज़्यादा ऊंचा नीचे वाली बात नहीं है जो मैं समझना चाहता हूँ। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो समझ नहीं पा रहे हैं कि हमने पेंडुलम को हमारी चर्चा में हम उसको क्यों लिया। वो रिमोट देंगे थोड़ा पंखे इसको कम कर दीजिए। तो अब जो हमारे साथी है कि जो इस बात को नहीं समझ पाए कि पेंडुलम की आवश्यकता क्या है या क्यों हमने उसको चर्चा में लाया है, उनके लिए आप बताइए कि क्या उसका कारण है। वो आवृत्ति के लिए, जैसे कि साउंड में वो एक पूरा अपना ऑसिलेशन पूरा करता ना तरंग। साउंड का ऑसिलेशन की हमने बात ही नहीं की है। लेकिन नहीं वो हो सकता है, लेकिन आपने जो कहा कि साउंड का ऑसिलेशन है उसकी बात ही हमने की है। ऑसिलेशन नहीं, वो सर पूरा एक अपना जो, लेकिन उसकी क्या हमने उसकी बात की है अभी तक? हमारी जो पढ़ाई है, जो हम चर्चा कर रहे हैं, उस चर्चा के परिप्रेक्ष्य में हम पेंडुलम को क्यों ले आए, ये सवाल है। बोलिए, माइक पे बोलिएगा। मेरा मानना है कि फ्रीक्वेंसी और जो टाइम पीरियड आवर काल था उसमें जो है कि रिलेशन दिखाने के लिए इसलिए एक जो जवाब है, और कोई जवाब? हमने जब तार छेड़ा तो उसका जो मोशन हो रहा था वो मोशन दिखाने के लिए कैसा मोशन हो रहा था, इसके लिए हमने पेंडुलम का सहारा लिया और वो पॉइंट जोड़े। और कोई कुछ? शायद वो तार में हम देख नहीं पाता है कितने वो मूवमेंट कैसे हो रहा है, तो पेंडुलम में वो और क्लियरली दिखता है और सिंपल तरीके से हम समझ सकते हैं। कोई और? तो जो अभी जो 3-4 जो जवाब आए हैं, तो इन तीनों चारों जवाबों से मैं सहमत हूँ। तो संक्षेप में यह है कि खासकर जो लोग इसको लेकर असमंजस में है, तो वो ये है कि तार की जो गति है उस गति को समझने की हमारी कोशिश है। ये मूल है, वो ये है कि तार की गति को समझना। अब तार जो है उसमें हमको ये दिख रहा है मोटे तौर पे, चाहे आप उसको किसी तरह से छेड़िए, कि तार अपनी मूल अवस्था से एक तरफ खिसकता है और वापस अपनी मूल अवस्था की तरफ बढ़ के फिर उल्टी तरफ जाता है, और इस तरह से उसका एक दोलन गति की तरह तार की गति है। अब समस्या ये है कि तार की जो गति है वो बहुत तेज है, उसकी चाल बहुत फास्ट हो रही है, बहुत जल्दी हो रहा है, और उसको हम ठीक से देख नहीं पा रहे कि उसका अवलोकन कर पाए कि इसमें बारीकियां क्या है। इसलिए हमने कहा कि चलो इससे सरल एक उदाहरण लेते हैं कि इसमें इसी तरह की गति है। अब फर्क यह है कि तार एक कोई लंबी चीज है, तो उसको हमने ये जो सरलीकरण की प्रक्रिया है उसमें यह कहा कि चलो पूरे तार को नहीं देखते, तार के किसी एक बिंदु को देखते। तो तार के किसी एक बिंदु को हमने ना और बाकी भूल जाओ। अब इसकी
इसकी जो गति है वो कुछ ऐसी है। जो गति ठीक एक पेंडुलम या दोलक की गति जैसी है। अब पेंडुलम में अच्छा ये है कि हम उसको बड़े आराम से उसको देख पाते हैं, बड़े साफ तरीके से उसको देख पाते हैं, उसका अवलोकन कर पाते हैं। तो दोलक गति से जुड़ी जो भी चीजें हैं उनको समझना आसान हो, लेकिन उसमें देख पाते हैं। क्योंकि पहले दिन ही हमने काफी कोशिश की कि जब कंपन होता है तो उसको देखने की कोशिश। अब देखने की कोशिश इसलिए की हमने कि कुछ हमारी मतलब शरीर की बनावट ऐसी कि किसी चीज को अगर हम देख लेते हैं तो उस पर ज्यादा विश्वास है। अब सुनने में क्या समस्या है, सुन के भी तो पता चलता है, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि जो गति है उस गति को समझना है और गति का संबंध सीधे उसके स्थान से, स्थान में क्या परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें स्थान में क्या परिवर्तन हो रहा है कि आपका तार जो है यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस। इसी तरह की गति ढोलक की है और उसको समझना आसान है, देखना आसान है, इसलिए हमने उस ढोलक का उदाहरण दिया। अब इसमें एक अच्छी बात यह है कि चाहे आप इस बिंदु को देखें, इसको देखें, या कोई यहाँ का बिंदु देखे, कोई यहाँ का बिंदु देखे, सभी की गति एक जैसी है। फर्क केवल ये है कि जो बीच का बिंदु हो तो उसका जो विस्थापन है वो ज्यादा हो रहा है। इन जो सिरे हैं, इसके जो छोर है, एंड पॉइंट्स हैं, उसके पास के जो बिंदु हैं वहां पर जो विस्थापन है वो कम है। बस केवल इतना ही फर्क है, लेकिन सबकी जो गति है बस ठीक इसी तरह की दोलन गति है। इसलिए हमने दोलक का इस्तेमाल किया, उसको समझा। अब कोई संदेह है कि क्यों हमने पेंडुलम को इस्तेमाल किया? बन गई बात या नहीं बनी? नहीं बनी। बन गई? नहीं बनी। ठीक है, बताइए। मैं भास की बात में थोड़ा एक और आयाम से एक और आयाम जोड़ना चाहता हूँ कि हम जो तार के अलग अलग अंशों की गति है उसके समरूप पेंडुलम की गति को मानते हैं। ये एक बहुत बुनियादी मान्यता है और उसको कि वो न्याय संगत है ये सिद्ध करना पड़ेगा। किस आधार पे आप उसको न्याय संगत मान रहे हैं कि इन दोनों को समरूप गति मान रहे हैं, और क्योंकि हम उसका फिर उपयोग ये करेंगे कि ढोलक की गति को समझने का जो हमने पूरा समीकरण विकसित किए थे वो हम यहाँ भी लागू कर सकेंगे। तो फिर वहाँ बारीकी से समझना पड़ेगा कि ढोलक का जो आवृत्ति काल था, यहाँ पे किस चीज लंबाई थी, यहाँ पर तो घटक नहीं, वो लंबाई कौन, मतलब वो समरूपता किस चीज की है ये हमको और किस हद तक है ये समझना पड़ेगा। पर ये समरूपता की शुरुआत कहाँ से होती है? मेरी समझ ये है कि समरूपता की शुरुआत यहाँ से होती है कि जैसे ही जो मूल स्थिति है उससे जैसे ही इसका कोई भी कण हटता है तो उसको वापस मूल स्थिति में लाने में एक कौन सा बल कहेंगे, तो एक बल लागू हो जाता है तो उसको वापस मूल स्थिति में लाता है। रिस्टोरिंग फोर्स, हाँ इंग्लिश में बोलेंगे तो चलेगा सभी को। रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे रिस्टोर लिख के- करता है ना, वापस ले लिख के आता रखें। है। मन में आप प्रत्यायन बल सोचते चलिए। थोड़ा मुश्किल देखिए है। मैं थोड़ा सा आगे इसलिए कूदा हूँ पर वो भाष समझाएगी क्यों मैं कूदा हूँ कि मैं केवल विस्थापन से बात को बल पर ले आया, और ये जो समरूपता है वो एक सदा
चलल दोलक में वो समानता बहुत महत्वपूर्ण है। अब कमल भाई की इस बात ने मेरे अगले 10 मिनट बचा दिए। बात बल की है। कोई बल है जो, अच्छा इसकी जरूरत नहीं, कोई बल है तो तार को अपनी जगह ले आता है, और वो बल वैसे तो वही वो तार में गुरुत्व बल तो होगा नहीं, क्योंकि आप चाहे उसको आड़ा पकड़िए, खड़ा सीधा पकड़िए, तार की गति जो है वो वैसी रहती है, गुरुत्व का उस पर कोई बल या कोई असर पड़ता नहीं। ठीक है, तो जाहिर है कि इसमें कोई और बल है। अब उस बल का मेरा मानना है कि अनुभव कि कौन सा बल है। एक जवाब है कि तार को टेंशन है, और कोई जवाब? मतलब जो तनाव है, तनाव एयर प्रेशर। चलिए तो देखते हैं कि अभी ये जो बल है, ये बल जो इसको वापस लेके आ रहा है, तो एक तो आपने कहा कि तनाव हो सकता है, एक दूसरा जवाब था कि शायद एयर प्रेशर का कुछ असर हो, कोई एक होना, ये बात तो है कि होना चाहिए बल, लेकिन कौन सा बल है ये पूछ रहा हूं। अब ये बात मेरे ख्याल से इस बात से तो सब सहमत है कि जब हमने उसको अपनी मूल अवस्था से हटाया है, खिसकाया है, तो कोई बल है उसको जो उसको वापस ले जाता है। तो जड़त्व का नियम से उसमें लगता है। ठीक है, एक है जड़त्व, ठीक है, तो तीसरा मुद्दा निकला जड़त्व, और क्या है? इनर्शिया। हम एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं जो हम अप्लाई कर रहे हैं। माइक दे दीजिए। वो दीजिए। मैं एक्सटर्नल तार पे हम कर रहे हैं। एक तो पहला तार का टेंशन, अप्लाइड फोर्स जो हम उंगली से, हाँ उंगली से जो दे रहे हैं। ठीक है, तो अभी तक 4 चीजों का जिक्र हुआ है। एक तार की बात है, तार की बात है। मतलब उसका अपना वजन, अच्छा ठीक है, तो हाँ वही मतलब उसका अपना वजन। तो एक उसमें जो अलग अलग संभावनाओं की बात हो रही है वो एक तनाव है, जो 3-4 लोगों ने इसका जिक्र किया। फिर प्रेशर की बात हुई, मतलब एयर प्रेशर की, जड़त्व की बात हुई, और अब आप बोल रहे हैं उसका वजन। तो मतलब ये जो 4 चीजों की बात हुई, इसको लेकर क्या राय है? आप आपस में थोड़ी चर्चा करें। ये जो 4 मैं लिख देता हूँ कौन से 4 है। तो एक तनाव, ये तार पर लगने वाले जो जी यहाँ लिखा होगा।
ये जो 4 जो सुझाव आगे आए हैं, आपस में चर्चा कीजिए अपने ग्रुप्स में कि क्या इनमें से सारे मायने रखते हैं, कुछ मायने रखते हैं, कुछ नहीं रखते हैं। हाँ। हाँ। अच्छा हाँ, वो कोई और छुपा रुस्तम भी है जो नहीं पकड़ पाते। आप में से किसने कहा था ना, ये भी किसी ने बोला ना कि जो खींच के जो छोटे पल लगाते हैं वो गलती से रह गया था। एक सर क्या अभी केंद्र बल भी हो सकता है? अब सारे बलों के नाम लाने की जरूरत नहीं है, बल वहाँ सोच लीजिए अभी केंद्र बल कहाँ लगता है, किन परिस्थितियों में लगता है वो सोच लीजिए। फिर अगर आप बहुत श्योर हैं तो आप बताइए, फिर हम लोग सब लोग मिलकर सोचेंगे। बस मेरा कैंडिडेट छुपा रुस्तम है। इसके पीछे लिखना पड़ेगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई बल समझ में आता है तो बात कीजिए। तो ये 5, मतलब मैं इसको इन 5 को बल भी नहीं कहना चाहता क्योंकि इसमें एक जगह मैंने प्रेशर भी लिख दिया। तो ये 5 कारक, हाँ हाँ कारक अच्छा शब्द है। ये 5 कारकों की बात की जा रही है। थोड़ी चर्चा करें कि इन 5 में से कौन से ठीक लगते हैं, कौन से नहीं लगते। और अगर आप चाहें तो आप वापस ये जो पेंडुलम का जो किस्सा है उसका सहारा ले सकते हैं। ये सोचिए कि पेंडुलम में क्या होता है और तार के लिए उसमें से क्या हम सीख पाते हैं। रिस्टोरिंग फोर्सेस मतलब प्रत्यानयन बलों की बात कर रहे हैं, न कि दुनिया भर के तमाम बलों की।